आज आपका चैप्टर है बेंगल सेलर्स यानी कि चूड़ी बेचने वाले। ये एक पोयम है बच्चों और इसकी पोएट है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू एक बहुत ही फेमस पोएट हैं और क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पोएम्स लिखती थी इन्हें भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ये एक बंगाली थी और ये एक फ्रीडम फाइटर भी रही हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं। ये एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन भी रही हैं और क्योंकि इनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत अच्छी थी या फिर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी, आपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छे से इमेजिन करती थी, तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएट भी रही हैं। इन्होंने इस पोएम में बेंगल सेलर यानी कि चूड़ी बेचने वालों की कहानी या फिर चूड़ियों की कहानी बताई है। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर अवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पर बेंगल सेलर्स कह रहे हैं कि हम वो बेंगल सेलर्स यानी कि चूड़ी बेचने वाले हैं जो कि अपने चमकदार वजन को मंदिरों के और मेलों में ले जाते हैं। वो ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वो चूड़ी वाले हैं जो अपने ऊपर अपने सिर के ऊपर एक चमकदार वजन यानी कि लोड उठाते हैं। Who will buy these delicate bright brown tint circle of light? वो पूछ रहे हैं कि ये बहुत ही चमकदार शाइनिंग सतरंगी या रेनबो के कलर्स वाली गोल गोल चूड़ियों को कौन खरीदेगा। क्योंकि ये बेंगल सेलर है तो अपनी चूड़ियों को बेच रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कौन इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियों को खरीदेगा। लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडिएंट लाइट फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। ये अपनी उज्जवल जिंदगी का एक चमकदार टोकन है या फिर टिकट है। तो एक हैप्पीनेस अपनी बेटियों के लिए, अपने वाइफ के लिए एक खुशियों का टोकन है। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इन्हें कौन खरीदेगा। Some are meet for a maiden rest। इस स्टैंजा में, इसमें आपके में 3 स्टैंजा है। इस स्टैंजा में एक अनमैरिड लड़की के बारे में बात की गई है। Some are meet for the maiden rest। maiden होता है अनमैरिड लड़की। तो यहाँ पर जो बेंगल सेलर्स हैं यानी चूड़ी बेचने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो अनमैरिड यानी कि बिना शादी वाली लड़कियों की या कुंवारी लड़कियों के लिए हैं। सिल्वर एंड ब्लूज एज द माउंटेन मिस्ट, जो कि सिल्वर और ब्लू कलर्स की हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं वो बहुत ही डार्क डार्क कलर्स नहीं पहनती हैं, हल्के कलर्स चूज करती हैं और बहुत शाइनिंग चूड़ियां भी नहीं पसंद करती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिल्वर एंड ब्लू, सिल्वर और ब्लू कलर की यहाँ चूड़ियां हैं अनमैरिड लड़कियों के लिए। सम आर फ्लश्ड लाइक अ बर्ड्स दैट ड्रीम, और उनमें से कुछ ऐसी हैं जैसे कि सपनों की खिली हुई कलियों के समान या फूलों की कलियों के समान एकदम खिली हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ वुडन स्ट्रीम, ऐसा लग रहा है कि कोई घना जंगल है और उसके पास से जो झरना बह रहा है उसकी जो शांति है, यानी कि आपने कभी देखा होगा कि ये आपके आसपास कोई झरना है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही शांत लगता है। तो यहाँ पर बेंगल सेलर्स ने भी अपनी चूड़ियों की खासियत बताते हुए कहा है कि ये भी बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves। और इसमें से कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जैसे कि एक न्यू बॉर्न लीव्स या बहुत ही छोटी खिले हुए पत्तों के समान है जो पारदर्शी है, यानी कि कुछ चूड़ियां उनमें से ट्रांसपेरेंट हैं जो एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, खिली हुई, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बात करी है जो सरोजिनी नायडू, उन्होंने बात करी है मैरिड लड़कियों के लिए कि मैरिड लड़कियों के लिए चूड़ियां कैसी होती हैं। Some are like fields of sunlight corn। अब जब जो बेंगल सेलर है वो बता रहे हैं कि इनमें से कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जैसे कि सनलाइट कॉर्न, मक्का के खेत। आपने देखे बच्चों, जब वो उस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो कितने चमकदार लगते हैं।
तो यहाँ पर भी बेंगल सेलर यानी चूड़ियों को बेचने वाला कह रहा है कि ये बहुत ही चमकदार, एक मक्का के खेत के समान बहुत ही चमकती हुई हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, ऐसा लग रहा है कि वो चूड़ियां एक अभी अभी शादी की हुई लड़कियों के लिए बनी हैं। बहुत ही खूबसूरत है, चमकदार है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और कुछ ऐसी हैं जैसे कि उनकी शादी की आग। यहाँ पर फायर का मतलब आग का नहीं है, फायर का मतलब है उसकी लड़की की जब शादी होती है तो उसकी मैरिज से जुड़ी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, हैप्पीनेस होती है कि वो बहुत खुश होती है कि उसके आगे की लाइफ कितनी अच्छी जाने वाली है। तो इसी तरह से ये जो बैंगल्स हैं वो भी उसकी लाइफ को डिनोट कर रही है या फिर उसकी लाइफ को बता रही है कि वो लड़की कितनी खुश है इन चूड़ियों के जरिए। On rich with the hue of heart's desire, और उसमें से और कुछ चूड़ियां ऐसी हैं जो कि उसके दिल की सभी इच्छाओं को प्रकट कर रही हैं या फिर उसके दिल में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब उन चूड़ियों के जरिए निखर रही है या दिखाई दे रही है। टिंकिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। टिंकिंग, टिंकिंग का मतलब होता है खनक। जब आपने चूड़ियों को देखा होगा कि उसमें अजीब से खन खन की आवाज होती है, उन चूड़ियों की खनक। ल्यूमिनियस यानी कि चमकदार, प्रकाशमान। आपने देखा होगा चूड़ियों में हल्का हल्का सा जरी लगती है जिसमें से वो चमकीली दिखाई देती हैं। टेंडर एंड क्लियर, और कुछ नाजुक हैं और क्लियर यानी कि पारदर्शी हैं। तो यहाँ पे बेंगल सेलर ने बताया है कि उसकी चूड़ियां खनकदार हैं, चमकदार हैं, नाजुक भी हैं और एकदम क्लियर यानी कि उनमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही साफ साफ हैं। लाइक द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन की खुशी के समान वो भी अपनी खुशियों को बता रही है। या और ब्राइडल टीयर यानी कि नई दुल्हन के आंसू। यहाँ पर ब्राइडल की खुशियां यानी कि नई दुल्हन की खुशियां और उसके आंसू दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर नई दुल्हन की खुशियां वो हैं जब वो अपने नई फैमिली में जाती है, वहां पर उसे नए मेंबर्स मिलते हैं, तो उनके साथ जो उसकी बॉन्डिंग होती है, उसे अपने आगे की लाइफ की जो खुशियां मिलने वाली होती हैं वो उस खुशियों की बात कर रही है। और ब्राइडल टीयर जब है जब वो अपने नए ससुराल जाती है तो वो उसे अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी फैमिली छोड़नी पड़ती है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने उन फैमिली को छोड़ने का भी दुख है। इस तरह से आपकी ये पोयम है बेंगल सेलर यानी कि चूड़ी बेचने वाला। ये पोयम कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल बच्चों।